हेलो गाइज, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बीकॉम 6वें सेमेस्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेकंड का आंसर की लेके आए हैं, जो कि 10 मई 2025 को हुआ है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेवा वर्गीय प्रबंध की विषय वस्तु है। तो पहले का होगा डी, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा है, कार्य विशिष्टता में शामिल है। तो दूसरे का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर तीसरा है, मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तो तीसरे का होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर को। क्वेश्चन नंबर है चौथा, निम्न में क्या प्रतिपूर्ति का उद्देश्य नहीं है। तो चौथे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरकानूनी प्रावधानों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, कार्य मूल्यांकन डैश प्रक्रिया है। तो पाँचवें का हो जाएगा सी, लगातार होने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, मजदूर भुगतान अधिनियम लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1936। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वास्तविक निष्पादन तथा नियोजित निष्पादन की तुलना की प्रक्रिया कहलाती है। तो 7वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रबंध का विस्तार से आशय है। तो 8वें का होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करने वाली कर्मचारी की संख्या। क्वेश्चन नंबर 9, निष्पादन मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 9वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी अभिप्रेरण, एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10वां, कार्य विवरण का क्या प्रयोजन है। तो आपका 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारी भर्ती। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्मचारी प्रबंध में सेवा वर्गीय कार्य की क्या भूमिका है। तो आपका 11 का होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल विवाद को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध में किस विभाग द्वारा भर्ती एवं चयन का कार्य किया जाता है। तो 12 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉब डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी के भागीदारी और संतुष्टि को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मचारी को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रमोशन, इसका 14 का होगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कर्मचारी को बिना कार्य स्तर में परिवर्तन किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना कहलाता है। तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर, स्थानांतरण, इसका होगा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निष्पादन मूल्यांकन विधि जिसमें कर्मचारी को उच्च से निम्न स्थान की ओर रखा जाता है। तो आपका 16 का होगा ऑप्शन नंबर सी, बलात् वितरण। देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें हमको ए एंड सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी ही होगा। एक और मिला लीजिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 17, परिवाद प्रक्रिया आधारित है प्राकृतिक। तो आपका 17 का होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुशासनहीनता की समस्या को सोपान दर सोपान हल करने का सिद्धांत संबंधित है। आपका 18 का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील अनुशासन से। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने कौशल का विकास करने हेतु संगठन में क्षैतिज रूप से पदस्थापित किया जाता है। तो 19 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्य आवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एचआरएम में अनुशासन शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आपका 20 का होगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिवेदना निवारण रोकता है। तो आपका 21 का होगा ऑप्शन नंबर बी, टीम सहभागिता, टीम कोलाबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, संगठनात्मक टकराव क्या है। तो आपका 22 को होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति या समूह के मध्य असहमति। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामूहिक सौदेबाजी से अभिप्राय है। तो आपका 23 का होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी समूह की मांग। क्वेश्चन नंबर 24 है, मजदूरी और वेतन निर्धारण को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य मूल्यांकन, जॉब इवेल्युएशन, परिश्रमिक प्रतिमान का अंग नहीं है। तो आपका 25 का होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य विवरण। परिश्रमिक प्रणाली को निम्न समानता प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 26 का होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक बाह्य उपयुक्त सभी। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है, पदोन्नति मूल रूप से पुरस्कार है। तो आपका 27 का होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य क्षमता के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामूहिक सौदेबाजी में ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका होती है। तो आपका 28 का होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भागीदारी प्रबंध का प्रकार है। इसका होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 30 है, तालाबंदी का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नियोक्ता द्वारा। दोस्तों, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसका आंसर की चाहिए और आपका कौन सा माइनर सब्जेक्ट का पेपर है वो बता दीजिएगा, हमको PYQ उसका ला देंगे। और कमेंट जरूर कीजिएगा और कुछ भी अगर गलत मैं बता रहा हूँ उसका भी कमेंट कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, ऐसे ही आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर HRM का सेकेंड का आंसर की ला दीजिए। रात से मैसेज कमेंट आ रहा था तो हम सोचे सुबह ही सुबह ला दें। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रोत्साहन निर्भर करता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सी मजदूरी अवधारण उचित मजदूरी से ज़्यादा है? तो आपका 32 का होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह आधारित भुगतान। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से अनुलाभ है? 33 का होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल भत्ता। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्मचारी को छटनी किए जाने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान कौन करता है? तो आपका 34 का होगा ऑप्शन नंबर ए, नियोक्ता। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन आंतरिक अभिप्रेरण है? तो आपका 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान मान्यता। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्मचारियों को प्राप्त करने, प्रशिक्षण करने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सा बाह्य कारक सेवा वर्गीय प्रबंध को प्रभावित करता है? तो आपका 37 का होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नियम। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, कार्य के संबंधित लक्ष्य, कर्तव्य तथा दायित्व को पहचान और विश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का होगा आपका सी, कार्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 39 है, निष्पादन उन्नयन का उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, नए कर्मचारी हेतु परिवीक्षा अवधि क्या प्रयोजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 40 का होगा सी, कर्मचारी प्रशिक्षण, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से क्या उच्च निष्पादन समूह की विशेषता है? तो इसका 41 का होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निकास इंटरव्यू जो होता है उसका क्या प्रयोजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 42 का होगा बी, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। जो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एग्जिट इंटरव्यू? तो इसका होगा फीडबैक, प्रतिपुष्टि। 42 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कार्य का क्षैतिज विस्तार है? तो इसका होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, कार्य विस्तार। दोस्तों यहाँ पे जो टिक मारा हुआ है क्वेश्चन पेपर पे उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे का है वो गलत मारा है सही मारा है उस पर मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों द्वारा नियोजित ढंग से सीखे जाने वाले ज्ञान या कौशल कहलाता है? आपका 44 का होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनुशासन आवश्यक है? तो 45 का होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रम और स्थिरता को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुशासनहीनता डैश की कमी से उत्पन्न होता है? तो इसका 46 का होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 47 है, संगठनात्मक संसाधन का अनाधिकृत उपयोग माना जाता है? तो आपका 47 का होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल औचार। इसका होगा 47 का वर्क प्लेस मिसकंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रतिवेदना अधिकारी की समाधान प्रक्रिया में क्या भूमिका है? तो इसका 48 का होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय संहिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेवा वर्गीय प्रबंध में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आय का प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 50 है, मतभेद को नकारने की सबसे मुख्य खामी क्या है? तो दोस्तों इसका 50 का ऑप्शन नंबर बी, मुद्दे को बढ़ावा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 50 का 50 क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया है। अगर इसमें कुछ भी गलत आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, आपने गलत बताया, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन भैया ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो मैं उसको देखूंगा। मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बना लिया, ये वाला मेरे अकॉर्डिंग ये वाला सही है, लेकिन आप लोग देखिएगा और गलत जो होगा कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया ये वाला गलत है, फिर मैं आपको उसको कमेंट करूँगा हाँ आप सही हैं कि गलत है। तो चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपके क्लास में जितने मतलब हैं स्टूडेंट उनको भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना सही हुआ है 50 में। और आप कमेंट में ये भी कीजिएगा कि आपका माइनर सब्जेक्ट कौन सा पेपर कितने तारीख को है, क्योंकि मैं उस पर भी आंसर खिलाऊंगा तो उसके लिए मुझे पेपर भी लाना पड़ेगा। इसी वजह से आप माइनर कमेंट कीजिए किस चीज़ का माइनर है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।